बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर 7, 6, 8, 1 to 1 चिल्ड्रन एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9 वुमेन इन द सिटी। एक शहर के अंदर बच्चों की तादाद 7, 6, 8, 1 to 1 है, जबकि खवातीन की तादाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन। बच्चों की तादाद औरतों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है, ये हमें मालूम करना है। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन, बच्चों की तादाद औरतों के मुकाबले में, देन द वुमेन मैनी मोर, कितनी ज़्यादा है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ये बच्चों की तादाद है इसमें से हम सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे वुमेन की तादाद को, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाटा लिख लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की तादाद यहाँ पे जितनी दी गई है उसको लिख देते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, वो है 7, 6, 8, 1 to 1। जबकि सेकंड उसने हमें कहा है कि जो वुमेन की हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, तादाद है, वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ वुमेन, और वो उसने हमें उनकी तादाद जो दी हुई है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें क्या करना होगा, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन। हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से सेपरेट कर देने हैं नंबर ऑफ वुमेन की तादाद को, तो हमें मालूम हो जाएगा हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन। ठीक है, तो हम डिफरेंस इन नंबर जो है वो फाइंड करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बच्चों की तादाद औरतों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है, फ़र्क फाइंड करना है, डिफरेंस इन नंबर। ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में से सेपरेट कर देने हैं नंबर ऑफ़ वुमेन। तो हम यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट लिख लेंगे, डिफरेंस इन नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो है हमारे पास 7, 6, 8, 1 to 1, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है किसको, नंबर ऑफ वुमेन को, और वो हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आइए अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 7, 6, 8, 1 to 1, और इसमें से हमें माइनस करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9 को। तो राइट साइड से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 9 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 8, देन 7 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 6, फिर उसके बाद है 5, और देन है 4। अब इनको हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें 1 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे। 11 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो अब हमें 1 से सेपरेट करना है 8 को, जो कि नहीं हो सकते, तो इस 1 से हमें यहाँ पे कैरी ले लेना है। 11 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने 1 कैरी इधर मूव किया था, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 0। अब 0 से जो है वो 7 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 8 से यहाँ पे कैरी मूव करेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 7 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। 6 माइनस 5 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो यूँ हमारे पास जो हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन है वो कितने आ गए हैं, 3, 1, 1, 1, 3, 2। 3, 3, 2। 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्राइस ऑफ अ स्कैनर इज़ 162,900 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ अ लेज़र प्रिंटर इज़ 96,880 रुपीज़। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। हमें टोटल प्राइस फाइंड करनी है कि स्कैनर की और लेज़र की दोनों की प्राइस का टोटल क्या है। इसके अलावा द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र प्रिंटर। और अगर इसी प्राइस के हिसाब से हमारे पास ए स्कैनर के बजाय 15 स्कैनर हो जाए, ये एक स्कैनर की प्राइस है। अगर 15 स्कैनर हमारे पास इस प्राइस के अकॉर्डिंग हो जाएं और 3 लेज़र प्रिंटर हमारे इस प्राइस के अकॉर्डिंग मज़ीद हो जाएं, तो तब हमारे पास टोटल प्राइस इन स्कैनर की और इन 3 लेज़र प्रिंटर्स की कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले द टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स ये फाइंड कर लेते हैं। गिवन डाटा लिखेंगे जिसमें हमारे पास है प्राइस ऑफ अ स्कैनर, प्राइस ऑफ अ स्कैनर, जो स्कैनर की प्राइस है वो उसने दी हुई है 162,900 रुपीज़। और उसके बाद सेकंड पे उसने हमें लेज़र प्रिंटर की प्राइस दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ अ लेज़र प्रिंटर। और प्राइस ऑफ अ लेज़र प्रिंटर उसने हमें दी हुई है और वो है 96,880 रुपीज़। अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम। तो इन दोनों की टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू के अंदर इसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल प्राइस जो है वो आ जाएगी ऑफ बोथ आइटम्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और हमारे पास क्या वैल्यू है 162,900 और इसमें हमें प्लस करना है 96,880 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 162,900 प्लस 088, वंस की प्लेस पे वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस पे टेंस की प्लेस वैल्यू, इसी तरह 1000 और 10,000 वाली वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, 0 + 8 8 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 9 + 8, तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 + 1 3, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, 6 और 9 15, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल प्राइस है एक स्कैनर की और एक प्रिंटर की, लेज़र प्रिंटर की, वो हमारे पास इस रेंज के अकॉर्डिंगली, इस प्राइस के अकॉर्डिंगली टोटल प्राइस दोनों चीज़ों की कितनी आ गई है 25,9,780 रुपीज़। अब हम इसकी सेकंड जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र प्रिंटर, इनकी प्राइस का टोटल फाइंड करना है। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि 15 स्कैनर की प्राइस कितनी होगी और 3 लेज़र प्रिंटर्स की प्राइस कितनी होगी। तो पहले हमें 15 स्कैनर की प्राइस और 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस अलग-अलग फाइंड आउट करनी है इनके रेट्स के लिहाज से, कि इसका रेट हमारे पास, इसकी प्राइस इतनी है स्कैनर की, जबकि प्रिंटर की जो प्राइस है वो 96,880 है। इन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमें 15 स्कैनर और 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस फाइंड करनी है और फिर उसके बाद इन दोनों की जो प्राइस आएगी उसका टोटल फाइंड कर लेना है। तो पहले हम 15 स्कैनर की जो प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्राइस ऑफ आ स्कैनर, एक स्कैनर की जो प्राइस है वो इक्वल है, वो उसने हमें दी हुई है और वो है 162,900। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 162,900 रुपीज़। और हमें फाइंड आउट करनी है 15 स्कैनर की जो प्राइस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 15 स्कैनर। यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमें एक स्कैनर की
जो प्राइस है उसकी दी गई है, जबकि हमें अब 15 स्कैनर की प्राइस फाइंड करनी है तो हमने 15 को मल्टीप्लाई कर देना है ये जो ए स्कैनर की प्राइस है इसके साथ। 15 मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक स्कैनर की जो प्राइस है वो है 162900। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 162900 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से। 50 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन हमारे पास 50 टाइम्स 0 आ जाएगा, 59 टाइम 45, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कैरी चला जाएगा, और 52 टाइम 10 और 2 ऐड करेंगे तो 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 56 टाइम 30 और 1 कैरी ऐड किया तो 31, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 3 है इसे नेक्स्ट कैरी के तौर पे लेंगे। 51 टाइम 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8। उसके बाद हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यही वैल्यू आ जाएगी। 10 टाइम 0, 10 टाइम 0, 19 टाइम 9, 12 टाइम 2 एंड 16 टाइम 6, और उसके बाद है लास्ट में हमारे पास 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब इन तमाम नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 9 और 5 13, तो 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 2 4, और 8 और 6 14, तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से जो 15 स्कैनर हैं उनकी प्राइस हमारे पास आ गई है 2443500। इतने रुपीस हमारे पास 15 स्कैनर की प्राइस आई है। अब हमें जो सेकंड है वो उसने हमें कहा है कि 3 लेज़र प्रिंटर, तो पहले हमें 3 लेज़र प्रिंटर की भी इसी तरह से जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। प्राइस ऑफ 15 स्कैनर हम फाइंड कर चुके हैं, उसी तरह से अब हमें 3 लेज़र प्रिंटर की भी प्राइस फाइंड करनी है, फिर दोनों की प्राइसेस का टोटल फाइंड कर लेना है। तो अब हम 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस लिखेंगे, तो उसके लिए हमें 1 लेज़र प्रिंटर की प्राइस जो है उसका मालूम होना ज़रूरी है। तो ए लेज़र प्रिंटर की जो प्राइस है वो है 96880। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ अ लेज़र, एक लेज़र की जो प्राइस उसने हमें दी हुई है वो है 96880, और हमें 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 3 लेज़र प्रिंटर। तो 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस को फाइंड करने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई कर देना है एक लेज़र की जो प्राइस है उसके साथ, और एक लेज़र की प्राइस उसने हमें दी हुई है 96880। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 96880 के साथ। 96880 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 टाइम 0, 3 8 टाइम 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 8 टाइम 24 और 2 ऐड करेंगे तो 26, 6 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद 3 6 टाइम 18 और 2 ऐड करेंगे 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 3 9 टाइम 27 और 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29। तो यूँ हमारे पास जो 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस है वो कितनी आ जाएंगी 290640। अब हमारे पास जो 15 स्कैनर की प्राइस आई है और जो 3 लेज़र की ये प्राइस आई है, इन दोनों प्राइसेस का हमने टोटल फाइंड कर लेना है। अब हमें टोटल प्राइस फाइंड करनी है 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र प्रिंटर। 15 स्कैनर की जो हमारे पास प्राइस आई थी वो हमारे पास थी 2443500, 2443500, और इसमें हमें प्लस कर लेना है, ये 15 स्कैनर की प्राइस है और इसमें हमें प्लस करना है 3 लेज़र प्रिंटर की जो प्राइस हमने अभी अभी फाइंड किया, प्राइस ऑफ 3 लेज़र प्रिंटर उसके अंदर, और वो हमारे पास क्या आई है 290,640। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र प्रिंटर जो है वो आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं 2443500, और इसमें हमें प्लस कर लेना है जिस वैल्यू को, उसको हम राइट साइड से वंस की नंबर पे वंस वाली वैल्यू को, जो कि यहाँ पे 0 है, उसके बाद टेंस की प्लेस वाली वैल्यू, देन 100 की प्लेस वाली वैल्यू, उसके बाद 1000 की प्लेस पे यहाँ पे 0 है, देन हमारे पास 9 एंड 2 है।
अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो 0 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 + 4 क्या आ जाएगा 4, 5 + 6 11, तो 11 का ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, 3 + 1 4, 9 और 5 13, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और जो 1 है वो कैरी चला जाएगा, 4 + 2 6 और 1 ऐड किया तो 7 एंड द लास्ट क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से टोटल प्राइस अब 15 स्कैनर हों और 3 लेज़र प्रिंटर हों तो तब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दोनों की प्राइस का टोटल 273414 एंड द लास्ट पे है 0। इतने रुपीस जो हैं वो हमारे पास जो है वो टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर एंड 3 लेज़र प्रिंटर आ जाएगी।